दिनों शहर से लेकर गांव के युवाओं में बर्थडे पार्टी करने का प्रचलन बढ़ गया है। युवा बिना सोचे समझे बर्थडे पार्टी के नाम पर लाखों रुपये उड़ा रहे हैं। साथ ही इनकी करतूत से आमजनों को समस्या तो झेलनी ही पड़ती है, लेकिन हद तब हो गई जब भागलपुर जिला के एक धार्मिक स्थल पर बिना प्रशासनिक अनुमति के युवाओं ने बड़े स्तर पर बर्थडे पार्टी आयोजित कर एक समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाया। हालांकि पुलिस की तत्परता और लोगों की सूझबूझ से मामला शांत हो गया, लेकिन इसका अंजाम बर्थडे बॉय को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल भागलपुर के कहलगांव थाना अंतर्गत पूरब टोला स्थित ईदगाह में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बर्थडे पार्टी मनाने का वीडियो पुलिस को प्राप्त हुआ। पुलिस ने वीडियो की जांच की तो पता चला कि बर्थडे पार्टी मना रहे लोगों द्वारा ईदगाह स्थल के पास धार्मिक भावना को आहत करने का प्रयास किया गया है। वहीं मामला प्रकाश में आने और आवेदन प्राप्त होने पर FIR दर्ज की गई है। कहलगांव SDPO शिवानंद सिंह ने बताया कि बर्थडे पार्टी आयोजित करने वाले कहलगांव के पटेल नगर निवासी योगेंद्र यादव के पुत्र मुख्य अभियुक्त अभिनंदन यादव की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसके अलावा विधि व्यवस्था के संधारण हेतु ईदगाह स्थल पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि घटना स्थल पर विधि व्यवस्था सामान्य और शांतिपूर्ण है। बताया जा रहा है कि इस बर्थडे पार्टी में कहलगांव के जदयू नेता शुभानंद मुकेश समेत कई गणमान्य मौजूद थे। भागलपुर शहर के चर्चित धूरी यादव हत्याकांड के मास्टरमाइंड नाथनगर के कबीरपुर निवासी अजय मिश्रा को पुलिस ने शुक्रवार की शाम तिलका माझी स्थित एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब हो कि 27 सितंबर को तातारपुर पेट्रोल पंप के समीप मार्बल दुकान में टिंकू अंसारी पर फायरिंग मामले में अजय मिश्रा की गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद उसे तिलका माझी थाना लाया गया, जहाँ से तातारपुर पुलिस उसे अपनी कस्टडी में लेकर चली गई। सिटी एसपी ने बताया कि टिंकू अंसारी उर्फ बलीउल्लाह अंसारी पर फायरिंग मामले में अजय मिश्रा को प्राथमिक अभियुक्त बनाया गया है। मामले में एक विशेष टीम गठित की गई थी। वहीं टीम को गुप्त सूचना मिली कि धूरी यादव हत्याकांड में पेशी के लिए अजय भागलपुर आया हुआ है और परिवार के साथ तिलका माझी स्थित एक होटल में रुका है। इसके बाद उसे होटल के कमरे से गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी ने बताया कि उसके पास से उस मोबाइल को भी बरामद किया गया है, जिससे टिंकू अंसारी को मारने के लिए प्लानिंग की गई थी। इधर अजय मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद कई सफेदपोश लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। साथ ही नए गिरोह के इलाके में एक्टिव होने की बात भी लोग दबी जुबान से कर रहे हैं। 27/9/23 को तातारपुर थाना अंतर्गत टिंकू अंसारी के मार्बल दुकान में गोलीबारी की घटना हुई थी। उसमें जो मास्टरमाइंड था अजय मिश्रा, ये कुख्यात अपराधी है जिसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। इसके पहले से लगभग 10 केस हैं और केसों के बारे में भी हम पता लगा रहे हैं। आर्म्स एक्ट, रंगदारी, हत्या, रंगदारी और बहुत चर्चित ये अपराधी है, कुख्यात अपराधी है और यहाँ अक्सर घटनाएं करवाता रहता था। इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है और इस केस में एक और जिसमें जो शूटिंग में शामिल था मोहम्मद इकलाक, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके साथ एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। इसके ऊपर भी 3 केसेस हैं अलग अलग थानों में और इस पूरे केस में टोटल 6 गिरफ्तारी हो गई है और DIU की पूरी टीम और SHO तातारपुर और DSP सिटी की निगरानी में पूरी टीम वर्क कर रही थी और काफ़ी दिनों से इस केस में अनुसंधान चल रहा था और हम लोगों ने प्रॉपर इसमें एविडेंस कलेक्ट किए हैं। अजय मिश्रा के खिलाफ जो टेक्निकल एविडेंस था, CDR इत्यादि वगैरह पाया गया है, उसके बाद ही हम लोगों ने इसमें गिरफ्तारी की है। जो CDR में जो मोबाइल का प्रयोग किया गया था, उस मोबाइल को भी जब्त कर लिया गया है और प्रॉपर इसमें टेक्निकल एविडेंस के आधार पर सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। और ये जो मास्टरमाइंड अजय मिश्रा है, ये धूरी यादव हत्याकांड का भी अपराधी है, पहले से भी जेल जा चुका है। तो एक अच्छी सफलता है भागलपुर पुलिस की और इसमें बहुत अच्छा एक काम हुआ है और सभी अपराधियों को। कहाँ से गिरफ्तारी हुई सर अजय मिश्रा की?
इसके तिलका मांझी अंतर्गत एक होटल है, वहाँ से गिरफ्तारी की गई है। लगातार हम इसके ऊपर सर्वेलेंस रखे हुए थे, पूछताछ की जा रही है। पूछताछ की जाएगी और जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। राष्ट्रीय सेवा योजना तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा 26 नवंबर को मनाए जाने वाले संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर आज सीनेट सभागार में कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल की अध्यक्षता में प्रस्तावना पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर विजेंद्र कुमार, महाविद्यालय निरीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर संजय झा मौजूद रहे। वहीं कुलपति ने संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए संविधान के प्रति निष्ठा रखते हुए कर्तव्य पथ पर स्वयंसेवकों एवं छात्रों को चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिकों के लिए संविधान धर्म ग्रंथ से भी ऊपर है। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बताते हुए स्वयंसेवक सेविकाओं को संविधान की प्रस्तावना का पाठ करवाया। इससे पूर्व स्वागत भाषण करते हुए कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर राहुल कुमार ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि जय जवान जय किसान, और अटल बिहारी वाजपेयी ने उसमें जोड़ा कि जय विज्ञान। लेकिन अब समय आ गया है हम उसमें जय संविधान भी जोड़कर भारत के नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। कार्यक्रम में विभिन्न कॉलेज के प्रोग्राम ऑफिसर और कई महाविद्यालय के 20-20 स्वयंसेवक भी उपस्थित रहे। न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में चाहे तमिलनाडु का आदमी हो या पंजाब का हो या बिहार का हो या कश्मीर का, कहीं का भी हो, कलकत्ता का हो, सब के लिए एक संविधान है और उसी संविधान के स्टैंडर्ड जो विभिन्न लॉज है, एक्ट्स है, उसके द्वारा उनको न्याय मिलता है। इसलिए ऐसे संविधान को एक ग्रंथ मानकर हम अपनाना चाहिए हम सभी को। और आज के कार्यक्रम का उद्देश्य ही है कि बच्चों को यह बताना कि जो भारतीय संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने बनाया और उसे 26 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा था, जिस तरह की सभा है, उसमें आत्मसात किया गया, उसको स्वीकार किया गया और तभी उसको 26 जनवरी 1950 से इसको लागू हुआ। संबद्ध महाविद्यालयों को भुगतान करने की प्रक्रिया तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय स्तर पर अंतिम चरण में है। राजभवन से टीएमयू के संबद्ध महाविद्यालयों के अनुदान मामलों के निपटारे के लिए एलएनएमयू दरभंगा के वित्तीय परामर्शी को निर्देश मिलने के बाद विश्वविद्यालय स्तर पर भुगतान की प्रक्रिया कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के निर्देश पर पूरी कर ली गई है। पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि अनुदान मामले के भुगतान से संबंधित संचिका टीएमयू के वित्तीय पदाधिकारी के माध्यम से एलएनएमयू के एफए के पास भेजी जा रही है। एफए के स्तर से संचिका की प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत जल्द ही भुगतान कर दिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा एपीडी योजना अंतर्गत दिव्यांगों को आज भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में सांसद अजय मंडल की अध्यक्षता में दिव्यांग जनों को निःशुल्क सहायक उपकरण और ट्राईसाइकिल वितरण किया गया। कार्यक्रम में भागलपुर समेत आसपास के क्षेत्र के दिव्यांग जनों की सुबह से ही भीड़ देखी गई। वहीं कई प्रखंडों के दिव्यांग जनों को उनके मुताबिक सहायक उपकरण भागलपुर के सांसद अजय मंडल के हाथों प्रदान किया गया। इस अवसर पर मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, संदीप कुमार, डॉक्टर विजय कुमार मिश्रा समेत काफी संख्या में दिव्यांगजन उपस्थित रहे। भारत सरकार की तरफ से ये योजना है और दिव्यांग जनों को लोगों को लागू यहाँ कुल मिलाकर के अभी सबोर, नाथनगर और जगदीशपुर प्रखंड यानी नाथनगर विधानसभा के दिव्यांग जनों का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उन लोगों को दिया गया। जितना क्षेत्रवासियों की खुशी का काम होगा वो सबके लिए।
बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। पटना में होने वाले जनता दल यूनाइटेड के भीम सांसद महारैली सह सम्मान समारोह के लिए पीरपैंती से जदयू प्रखंड अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता दानापुर इंटरसिटी से पटना के लिए रवाना हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार जिंदाबाद, ललन सिंह जिंदाबाद, जदयू जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। रैली में जदयू प्रखंड प्रवक्ता संदीप आर्य, जदयू नेता पंकज शाह सहित सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष कार्यकर्ता रवाना हुए। आज माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के द्वारा जो आहूत की गई है भीम संवाद कार्यक्रम पटना में, उस आयोजन में हम लोग सभी लगभग पीरपैंती से 300-350 कार्यकर्ता के साथ हम लोग पीरपैंती की ओर पटना की ओर जा रहे हैं, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मौजूद रहेंगे, सभी मंत्रालय के मंत्रीगण रहेंगे। वहां बीच में संवाद होगा हमारे भागलपुर जिला के संबंध में, जो भी यहां विकास कार्य हुआ है और जो बच गया है उसके बारे में चर्चाएं होगी। और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया था, है ना, उनके नक्शे कदम पर चलकर उनका जो लिखित समावेश है उनके बारे में चर्चा होगी। नेपाल में 24 से 28 नवंबर तक होने वाले इंटरनेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में केंद्रीय विद्यालय जमालपुर की 3 छात्राएं भी भाग लेंगी। इन छात्राओं का चयन राष्ट्रीय टीम के लिए किया गया है। क्षेत्रीय चयनकर्ता राजू ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व के खेलों में प्रदर्शन के आधार पर इन खिलाड़ियों का राष्ट्रीय टीम के लिए चयन हुआ है। राष्ट्रीय हैंडबॉल टीम में चुनी जाने वाली पूजा कुमारी केंद्रीय विद्यालय जमालपुर की पूर्व छात्रा है। बता दें कि पूजा केंद्रीय विद्यालय में राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के साथ बिहार की टीम से भी राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी हैं। वहीं सिमरन शर्मा केंद्रीय विद्यालय जमालपुर की 11वीं कक्षा की और रुचि राज 9वीं कक्षा की छात्रा हैं। इन दोनों छात्राओं को भी राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक मिल चुका है। केंद्रीय विद्यालय जमालपुर के प्राचार्य संतोष चौधरी ने कहा कि हमें अपनी छात्राओं पर गर्व है। इन्होंने जिस तरह स्कूल, जिला और प्रदेश का नाम बढ़ाया है, इसी तरह ये अपने देश का भी नाम बढ़ाएंगी। जबकि विद्यालय के उप प्राचार्य पी.के. महतो, पीईटी संतोष कुमार एवं अन्य शिक्षक और शिक्षिकाओं ने चयनित छात्राओं को शुभकामनाएं दी। वहीं मुंगेर जिला के खेल सचिव ने राष्ट्रीय टीम में चुनी जाने वाली तीनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए अंतर्राष्ट्रीय खेल में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई। मध्य विद्यालय जगदीशपुर में वर्ग प्रथम से तृतीय में नामांकित बच्चों के अभिभावकों के साथ अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ विद्यालय शिक्षा समिति की सचिव पिंकी देवी, शिक्षिका बिंदु कुमारी, प्रतिमा मिश्रा और बाल संसद के तन्नू और खुशी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। संगोष्ठी में सभी अभिभावकों के साथ संविधान के प्रस्तावना का पाठ एवं नशा मुक्ति के लिए शपथ दिलाया गया। इससे पहले नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर विद्यालय के यूथ क्लब द्वारा नशा मुक्ति जागरूकता रैली निकालकर समाज को जागरूक करने का प्रयास किया गया। साथ ही सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत अभिभावकों के साथ बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या जैसी कई सामाजिक कुरीतियां एवं बाल अधिकार पर चर्चा हुई। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र ने सभी अभिभावकों से प्रत्येक दिन बच्चों को विद्यालय भेजने का निवेदन किया।
कार्यक्रम में शिक्षक कल्पना राय, बिंदु कुमारी, अभिनाश सरोज, प्रतिभा मिश्रा, नवल किशोर पंजियारा सहित सभी शिक्षक, अभिभावक और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उत्सव में व्यक्ति गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस विधानसभा को नेता द्वारा अंगीकृत अधिनियमित